हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेज। जैसा कि दोस्त इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग सांख्यिकी का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन माध्य सीखे थे 2 क्वेश्चन। और जैसा कि आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यिका सीखेंगे। तो चलिए, आपके पास यही सवाल है माध्यिका का, और हम लोग बेहतर तरीका से बेहतरीन अंदाज में माध्यिका सीखने की कोशिश करेंगे। बस आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो साथ में कॉपी और पेन जरूर लिखें, और जो बातें आपको लगे कि महत्वपूर्ण है तो उसे नोट करें, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है। मैं केवल पढ़ाऊं और आप केवल देख लें तो ये आपकी नहीं हो पाएगी। मैं जो पढ़ाता हूं उसमें से जो मुख्य बातें होते हैं, आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं, उसे नोट करते हुए चलें। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो एक बार इस वीडियो को रोक दें या स्क्रीनशॉट ले लें, प्रश्न को लिख लें और अपने से बनाएं। अगर आपको से बन जाता है तब आप समझें कि आप सीखे, अन्यथा नहीं। कोई जरूरी नहीं है किसी प्रश्न को बनाना है। आप यदि 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो गए तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर लिए होंगे। आप देखिए जाकर 22, 23, 24 या आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, उसमें से प्रश्न लिखिए और 3-4 गो माध्यिका बना दीजिए। अगर बन जाता है तो समझिए कि आप माध्यिका सीख चुके हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आप माध्यिका समझ पाए। जैसा कि माध्य के लिए 4 चीज जरूरी थी: वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, एफ(x). उसी के लिए दोस्तों, अगर मैं माध्य की बात करता हूं तो 3 चीजें आवश्यक है। मैं बात करूंगा बहुलक की तो 2 चीजें हैं, जनरली बहुलक में उसकी बात करेंगे। अभी आप यही जाने कि माध्यिका के लिए 3 चीजें अति आवश्यक है। पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा संचय बारंबारता। तो माध्यिका बनाने के लिए आपको बारंबारता कैसे पकड़ना है, जो आप पहले से सीखे हुए हैं, चलिए मैं फिर बता देता हूं। एक ही क्रम में कभी बढ़ जाए कभी घट जाए तो उसे बारंबारता कहते हैं। देखिए, बड़ा है, छोटा हो गया, अर्थात ये बारंबारता है, और बारंबारता को एफ से डिनोट करता हूं। तो माध्यिका बनाने के लिए आपको सबसे पहले संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, और संचय बारंबारता का संबंध बारंबारता से है। तो संचय बारंबारता कैसे निकलता है? बारंबारता की सहायता से संचय बारंबारता को सीएफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए, हम लोग बारंबारता की सहायता से संचय बारंबारता निकालना जानते हैं। तो देखिए, जब भी आपको संचय बारंबारता निकालना हो तो पूरे अच्छी तरीका से देखिए। ये 2 है, सामने चलिए और इस 2 को लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ 5 रहेगा तो 5 को लिखिए, कोई भी डिजिट रहेगा उसे लिख देना है। बट इस प्रश्न में 2 है, इसलिए मैंने 2 को लिखा। अब इस 2 को लाएंगे और इस 2 में 3 जोड़ेंगे। क्या करेंगे जी? इस 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3 आपका 5 हो गया, और सीधे जाकर आप यहाँ पे लिख दीजिए। समझ पाए होंगे? 2 है, 2 लिख दिए, 2 को लाए, 2 में 3 जोड़े, 5 हुआ, सामने जाके लिख दिए। फिर इस 5 को लाएंगे, तिरछा तिरछी साफ वाला चाल चलिए, 5 को लाएंगे और 8 में जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है। सामने जाकर हम लोग क्या करेंगे? 13 लिख देंगे। फिर से हम लोग इस 13 को लाएंगे और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 6 19 होगा। सामने जाकर हम लोग 19 को लिख देंगे। फिर से उस 19 को लाइए और 19 में 6 जोड़िए तो 19 6 25 हो जाएगा, और सामने जाकर आप 25 लिख दीजिए। उसी तरह से इस 25 को लाएंगे और 25 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 25 3 28 होगा, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। और अब 28 को लाएंगे, 28 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग बारंबारता से संचय बारंबारता निकालना सीख गए। बात हो रही है किसकी जी? तो बात हो रही है यहाँ पे माध्यिका की। तो जैसा कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है L +
n/2 माइनस सी बटा 1 गुना एच। एक बार फिर से माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी बटा 1 गुना एच। ठीक है ना। तो छोटे सबसे पहले माध्यिका बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बारंबारता को जोड़ते हैं। बारंबारता का जो जोड़ होता है उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए ये माध्यिका का मटेरियल है। जब तक इतने चीजें आपको मालूम नहीं होगी तो आप माध्यिका नहीं निकाल पाएंगे। चलिए मैं ये सभी चीजों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो बारंबारता का कुल जोड़ को हम लोग n कहते हैं। इसे आप लोग जोड़ लीजिए, 3 2 5 हो गया, ठीक है, 6 5 11 हो गया, 11 6 17 हो गया, और 17 18 19 20 और 20 10 और 2 मिला के 10 30 हो गया। अर्थात बारंबारता का जोड़ कितना हुआ, 30। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका बारंबारता निकाला हुआ बारंबारता के माध्यम से संचय बारंबारता निकाला हुआ सही है या गलत है, इसकी पता भी आप कर सकते हैं। अगर बारंबारता का जोड़, ध्यान दे इस बातों पर, अगर बारंबारता का जोड़ संचय बारंबारता के अंतिम वाला घर के बराबर है तो समझिए कि आपका संचय बारंबारता निकाला हुआ सही है, क्योंकि नियम यही होता है कि बारंबारता का जोड़ संचय बारंबारता के अंतिम वाले घर के बराबर होता है। चलिए तो ठीक है। अब सबसे पहले n है तो हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, n/2 निकालते हैं। तो जैसा कि देखिए n का मान आपका 30 है, अब बाई 2 करते हैं तो काटने के क्रम में हमें n/2 क्या निकलता है, 15। सब खेला इस n/2 पर ही होगा। n/2 हम लोग को 15 आया है। इस 15 को ढूंढना कहाँ है, न बारंबारता में न वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल तो खैर बातें नहीं हो सकता है, बारंबारता में नहीं ढूंढना है, इसको ढूंढना है संचय बारंबारता में कि किस घर में 15 को रख सकते हैं। तो क्या इसमें रख सकते हैं, 2 है नहीं रख सकते हैं, 5 है नहीं रख सकते हैं, 13 है नहीं रख सकते हैं, 19 है रख सकते हैं। आप कहेंगे सर 25 में तो रख सकते हैं, तो नहीं, लगले ऊपर से आना है। जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता है और मेरे करीबी आदमी से वह चीज पूर्ति हो रही है तो किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से आप इससे बड़ा ये है बट इसमें 15 नहीं है, इससे बड़ा ये है नहीं है, मैं जो चाह रहा हूं यहाँ मिल रहा है, 15 तो नहीं है बट 19 है, तो 19 में तो 15 आ ही जाएगा। चलिए तो समझिए जैसा कि इसमें अब सब इसी पे खेला है, इसके सामने आइए, इसी 19 के घर के सामने आइए और इसे घेर दीजिए, और जो ये आपका निम्न सीमा होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एल कहलाता है। क्या कहलाता है, एल कहलाता है। इसके सामने जाइए, इसके सामने जाइए, और जो बारंबारता है ये क्या कहलाता है, एक कहलाता है। और फिर इसके सामने जाइए, और सामने जाने के बाद एक घर ऊपर की ओर उछलिए, ऊपर की ओर ध्यान रखना है, हमेशा ऊपर की ओर जाना है, नीचे नहीं, रिजल्ट ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं गिराना है। तो ऊपर की ओर उछलिए, एक घर, कितने घर, एक घर, क्योंकि फर्स्ट लाना है तो एक घर ऊपर उछले, वो कहलाता है सी, एलएफसी, इसको बोल सकते हैं एलएफसी। तो देखिए छोटे, एल की मान कितना हो गया, तो एल का मान 55 हो गया। बात करते हैं एफ का मान, तो आपका एफ का मान 6 हो गया। बात करते हैं सी का मान, तो सी का मान 13 हो गया। उस मटेरियल में क्या घट रहा है, तो आपको उस मटेरियल में एच घट रहा होगा। एच का मान बड़ा सिंपल है जी, 60 में से 55 घटा दीजिए, जो घेरे हैं उसमें से घटा दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, जो आएगा वही एच कहलाएगा। देख लीजिए 45 माइनस 40 5 होगा, 50 माइनस 45 5 ही होगा। उसी तरह से 60 में से 55 घटाएंगे तो एच का मान कितना होगा, 5। मुझे जो जो चीज चाहिए वहां लिखा हुआ है, लेकिन चलिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया हूँ, बारंबारता का जोड़ n कहलाता है 30, n/2 निकाल दिया, 15 हो गया। छोटे 15 को खोजना है संचय बारंबारता में,
तो 19 में आ गया, 19 के सोझे आया कि एल हो गया, अगला घर एफ हो गया, फिर अगला घर में जाएंगे, एक घर ऊपर सी हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे एच हो गया, n/2 है। तो हम समझ सकते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सभी चीजों को वहां पे बैठाना है। देखिए हम लोग बैठाते हैं, फार्मूला है एल, खोजिए एल का मान कहाँ है जी, यहाँ है जी, एल का मान 55 है, रख दीजिए, प्लस है, प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, n/2। अब आइए n/2 कहाँ है, n/2 यहाँ है, कितना है भाई 15 है, ठीक मैं मार देता हूँ जिससे लगे कि सबको रख दिया, माइनस तो माइनस। फिर देखिए सी कहाँ है, यहाँ है, वैल्यू कितना है 13 है, यहाँ 13 रख दीजिए, बटा स्मॉल एफ, एफ कहाँ है, यहाँ है, एफ की वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे 6 रखिए, इनटू, तो इनटू एच, एच का मान कितना है बाबू, एच का मान 5 है। देखिए यहाँ भराया और यहाँ पूरा खाली हो गया क्योंकि मटेरियल उतना ही था। अब इसे सोल्व करिए, आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले पीछे खत्म करिए, सोल्व करने आना चाहिए और मैं सिखा दूंगा, बस आप सीखने के लिए रेडी रहिए। 55 है तो 55 हो गया, प्लस देखिए 15 में से 13 को घटाएंगे तो आपका 2 बच जाएगा, बटा में कितना है 6 है, गुना में कितना है 5 है, फिर देखिए 55 प्लस 5 गुना 2 तो 5 दूना 10, बटा में कितना है 6 है, ठीक है। 55 इसको एलसीएम मत लो, इसको डायरेक्ट भागा दे दो, तो 6 से 10 में भागा देंगे तो 1 मतलब दे, या देखिए ना मैं पूरा डिटेल कर देता हूँ, 6 से मुझे भागा देना है 10 में, 1 मतलब 6, 6 4 10, दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा, 6 25 30, 6 छक्का 36, 36 और फिर 4 ऐसा आता है तो हम लोग 1.6 आ रहा तो एक अंक बढ़ा के 7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 55 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56.7 और यही आपका क्या कहला गया, बहुलक, और इसे घेर दें और आप सॉरी ये क्या कहलाएगा आपका माध्यिका कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो ये आपका माध्यिका आ गया। अब आप लोग देखिए दोस्त, माध्यिका का भी एक रूल है, आप जो घेरे हैं ना उसी के बीच में आंसर आना चाहिए। देखिए ना 56.7 है, 55 से ज्यादा है, 60 से कम है, तो ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सही बनाए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि माध्यिका आप लोग समझ गए होंगे, और इसे अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप फिर से रिप्ले करके देखें, और अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुलक चलने वाले हैं।